स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दिवाकर बोथरा। जिहाद एक ऐसा टर्म है जो बहुत अब्यूज्ड, यूज्ड एंड ओवर यूज्ड रहा है। ग्लोबलाइजेशन और इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी का एग्जाम्पल लो आप। और जब भी सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी होती है तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, अगर उस सोसाइटी में कुछ ऐसी धारणाएं, आइडियोलॉजी और सोच हो जिसकी एक इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट लेवल पे हो, जिसके मीनिंग्स बहुत सारे हो। आज के इस शॉर्ट डिस्कशन में नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स हम ऐसी ही एक आइडियोलॉजी का डिस्कशन करेंगे जिसे पॉपुलरली जिहाद के नाम से जाना जाता है। इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट आया 9/11 के बाद में। इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा फोर्स बन गया in order to develop stereotypical behavior as far as the Muslims throughout the world is concerned। और उसके बाद में जिहाद का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। जिहाद का मतलब होता क्या है? रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर फंडामेंटलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस बार बार जिहाद को प्रोपगेट करते हैं और वो इस बेसिस पे लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं कि दिस वुड लार्जली लीड टू हेवन और दे विल largely become the part of God if they follow the policies or tenets of jihad। देखते हैं कि जिहाद का, और वहीं पे अगर हम साथ में देखें इंडिया के अंदर इंडियन मुस्लिम या इंडियन इस्लाम जिहाद के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता है, लेकिन रेडिकल्स हर ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ रेडिकल विंग्स इंडिया में भी है जो जिहाद फैला रहे हैं। आज देखते हैं कि जिहाद का एक्चुअली मीनिंग क्या है। अब जब वर्ड एक्चुअली बोल रहा हूं तो इसके अलग फॉर्म्स है, कौन से फॉर्म को फॉलो करते हो वो डिपेंड करता है। जैसे एक आइसक्रीम अगर आप देखते हो उसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, सबका टेस्ट अपना अपना होता है, बेसिक इंग्रेडिएंट सेम होते हैं। वैसा ये कॉन्सेप्ट है जिसका एक बेसिक बहुत बड़ा सिंपल सा है, लेकिन उस बेसिक को अलग अलग फ्लेवर में प्रेजेंट किया गया है तो अलग अलग लोगों को उसका अलग अलग टेस्ट आता है। जिहाद को अगर जिहाद में जाने से पहले जस्ट स्मॉल इंफॉर्मेशन, 27 फरवरी दैट इज आज से हमारा बैच सोशियोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है। आज फर्स्ट क्लास है और अगर आप देखोगे पूरा का पूरा सोशियोलॉजी ओवरऑल एट अ फीस विच इज अनइमेजिनेबल पे कवर कराया जाएगा। आज बैच स्टार्ट जरूर हो गया बट यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग, बिकॉज पहले 10 से 12 दिन सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन होगी जहां पे आपको यह बताया जाएगा कि सोशियोलॉजी नोट्स कैसे बनाने हैं, पढ़ना क्या है, सिस्टम क्या है, क्लास का पर्सपेक्टिव्स क्या है, सिलेबस का इन डेप्थ एनालिसिस होगा। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करने की सोच रहे हो, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज आप सिलेबस डिस्कशन मिस नहीं करो, ये मैं चाहता हूं, क्योंकि सिलेबस सिर्फ हम ऐसे रीड आउट नहीं करते हैं, एक एक टॉपिक को माइन्यूटली इंटीग्रेट करते हैं। So do join the batch if you're interested. At the same time, we are also starting 2 years foundation program. For the first time, we have bought this program where we would be covering the entire syllabus in 2 years, starting from the scratch, basics of basics se leke to the most, to the level where the analysis becomes the base. You can use the code DEVLIVE in order to get a handsome discount on this. So let's come back to the topic of discussion, that is jihad. Broadly, the jihad has been understood from 3 different perspectives, 3 different meanings है इस जिहाद के। अगर पहला मीनिंग देखें, कुछ लोगों को जिहाद का मतलब होता है who are against Muslims, war against non-Muslims। कुछ लोग जो हैं किसी धर्म, किसी समाज के अगेंस्ट होते हैं, those people who are against Muslims। तो कुछ लोग मुस्लिम्स इसको इंटरप्रेट करते हैं वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। कुछ लोग मुस्लिम्स या इस्लाम जो फॉलो करते हैं, कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स ऐसे हैं जो मानते हैं जिहाद का मतलब होता है वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम, बिकॉज दे बिलीव दैट अल्लाह इज द ओनली गॉड, ट्रू गॉड प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। इसको यूज करके, उसकी मिस इंटरप्रेट करके, दे ट्राई टू ब्रिंग वॉर अगेंस्ट एनी अदर फॉर्म ऑफ रिलीजन हु डज नॉट हैव अ फेथ इन द इस्लामिक टीचिंग्स और इन द इस्लामिक गॉड। कुछ लोग
इस्लाम को थोड़ा सा और मेटाफिजिकल और ब्रॉड लेवल पे प्रेजेंट करते हैं, जहां पे शायद इसका कोई बहुत बड़ा एक ऑर्थोडॉक्स रेडिकल इंटरप्रिटेशंस नहीं हो। स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशंस, यहां पे लोग जिहाद को ये मानते हैं कि जिहाद का मतलब होता है जो ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट में स्ट्रगल करना। अब बहुत सारे लोगों ने इसको भी मिसयूज किया है। मिसयूज किस तरीके से किया गया है? मिसयूज इस तरीके से किया गया है कि ऑपरेशन को हमेशा वो नॉन मुस्लिम्स से जोड़ देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट अगेन द इंटरप्रिटेशन बिकम्स वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, एंड दे ट्राई टू एलिमिनेट ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ रिलीजन हु डू नॉट फॉलो द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। लेकिन कुछ लोग मानते हैं ये एक इनर स्ट्रगल है, metaphysical understanding, where you fight against the evils present in yourself, कि जो आपके अंदर evils है, you are trying to fight against those and try to develop a better personalities, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हो वहां पे। क्योंकि इंटरप्रिटेशन इतनी है, अगर हम टेक्सुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो दो टाइप के जिहाद होते हैं। अल जिहाद अल अकबर, इसका मतलब होता है ये एक हायर जिहाद है, स्ट्रगल अगेंस्ट ओन डिजायर्स, खुद की डिजायर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करना। जैसे शायद बुद्धा या महावीर ने बोला कि डिजायर्स इज द कॉज ऑफ ऑल द मिसरीज इन द वर्ल्ड, कि ये इच्छाएं सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फॉर द एंटायर थिंग्स, और द थिंग्स विच वी ऑफन लार्जली डिजायर कैन बिकम अ कॉज ऑफ आवर मिसरीज। ये उसी से कनेक्ट रखती है, इसका भी इंटरप्रिटेशन उसी के लगभग बहुत क्लोजर आता है कि यू आर ट्राइंग टू struggle against your own desire, you're trying to fight your desires and try to live a more amicable life in respect to nature, in respect to ethics और in respect to humanities। एक और जिहाद आता है, अल जिहाद अल असगर, अल जिहाद अल अकबर, अल जिहाद अल असगर, लोअर जिहाद बोला जाता है इसे, एंड दिस इज व्हाट विच इज बेस्ड अपॉन द बिलीफ ऑफ आर्म्ड फाइटिंग। और ये अल जिहाद अल असगर को रेडिकल और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है इन ऑर्डर टू प्रोपगेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ acts of terrorism, develop fear, and this very much has largely led to Islamophobia or anti-Muslim ideologies and identities throughout the world. So this was overall a short discussion in order to make you understand कि religion और धर्म कभी भी झगड़े नहीं कराती है, फाइट नहीं कराती है, because religion ultimately talks about a connection with the Almighty, and that Almighty largely is one who have largely created this world. बस ये ऑलमाइटी का जो कनेक्शन है, वो जो दायरे हैं या वहां तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, दे आर डिफरेंट। अंबेडकर साहब ने बोला कि हर रिलीजन शुड ओपन टू क्रिटिक, बिकॉज वीकनेस हर रिलीजन के अंदर है। दिगंबर्स में माना जाता है वुमेन्स कैन नॉट अचीव सैल्वेशंस। बुद्धिज्म के अंदर भी ऐसी ऐसी स्टोरीज या फिर ऐसे फैक्ट और स्क्रिप्चर्स है जो बताते हैं कि बुद्धिज्म में भी जेंडर इनइक्वालिटी के एस्पेक्ट्स है। सेम थिंग अप्लाइज टू जुडाइज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और फॉर दैट मैटर इस्लाम। बट अब प्रॉब्लम ये आई क्योंकि वर्ड के फिक्स्ड मीनिंग्स नहीं है, उनको कंटेक्स्ट से निकाल दिया जाता है, तो वो सेम जिहाद जो शायद आपकी सैल्वेशन करा सकता है, वो सेम जिहाद लोगों में, धर्मों के बीच में लड़ाई करा सकता है। सो religion is not something which is bad, but religion has actually been deceiving the people and creating conflicts in these societies. And any religion which talks about violent struggles, be that any form of religion in this world, is more threat to this humanity than largely being a contributing factor. किसी भी धर्म के अंदर अगर आर्म्ड स्ट्रगल की बात है तो शायद आज नहीं, एक वक्त में जरूर उसके कारण जेनोसाइड, जीनोसेंट्रिसिज्म, बहुत सारे एथनोसेंट्रिसिज्म जैसे एस्पेक्ट्स जुड़ जाते हैं एंड क्रिएट्स sorrows and sufferings जिसके लिए शायद धर्म बनाया गया था। So thank you so much. I hope this gave you an understanding, at least a meaning, which if this video helps you to understand jihad from a more different perspectives on the basis of factual aspects, then I would feel that the purpose of this video is served. Thank you so much. तो जिहाद करना है, लेकिन अपनी डिजायर्स के अगेंस्ट, अपने वीकनेसेस के अगेंस्ट। ऐसे जिहाद प्रोपेगेट करने वालों को शायद उनके अगेंस्ट हमें जिहाद करना है। थैंक यू सो मच।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।